सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। दो लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक खिड़की है उसकी तरफ देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो कि दोनों एक खिड़की की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल एक ही दिशा। अब पहला क्या कह रहा है, वो खिड़की है उस पर बहुत कचरा आ गया है और बहुत सारी सलाखें हैं, बंधन है, सलाखें हैं यानी बंधन है, और बहुत सारा कचरा, बहुत सारी धूल मट्टी, बहुत दिनों से किसी ने साफ किया नहीं है। दूसरा कहता है कितने हसीन सुंदर पक्षी जा रहे हैं, आसमान कितना चमक रहा है। अब आप कहेंगे कि दोनों एक ही सीन तो देख रहे हैं, एक उदास है और एक खुश है, क्या हो गया? कितना फर्क है देखने में, बहुत मामूली, किंचित। ये नजरिया क्या हम स्कूल और कॉलेज में दे सकते हैं? अगर ये हो पाए तो एक बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि ये काम में आएगा जीवन में। ये शुरुआत है, हर बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाए, जीवन को देखने का नजरिया, काम करने का अलग ढंग और आत्मविश्वास। ये तीन बातें जिन्होंने वो नजरिया प्राप्त किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि नजरिया चेंज किया जाए। ऐसा कोई पीरियड नहीं होता है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि एक ही टॉपिक को 10 डायरेक्शन से कैसे देखें। ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और काम में आती है चीजें, जो काम में आती है चीजें वो कुछ सिखाई नहीं गई। तो कुछ लोग उस नजरिए को पकड़ पाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। नजरिया यानी क्या, इसको समझ ले। डेविड की कहानी सुनी होगी आपने, पुस्तकों में भी आती है कि उनके गांव में एक दानव आया था। दानव यानी एक राक्षस जैसा एक इंसान, बहुत बड़ा, और सभी उससे डरे हुए हैं। तो डेविड नाम का जो लड़का है उसके पास गुलेल है। गुलेल पत्थरों से पक्षियों को मारते हैं ना, जो बच्चे गुलेल लेकर घूमते, कैटapult। तो उसके पास वो है। तो वो अपने मित्र को कहता चलो हम उस दानव को मारेंगे। तो वो क्या कहता, अरे नहीं, वो बहुत खतरनाक है, तुम नहीं मार सकते उसको। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो बहुत बड़ा है, विशाल है। तो डेविड क्या कहता है, अरे ये तो फिर और आसान हो गया, क्यों निशाना चुकने वाला ही नहीं है। टारगेट जितना बड़ा हो, चूकने की संभावना उतनी कम, जितना छोटा होगा चूकने की संभावना ज्यादा। और वो कहानी कहती है कि उसने अपने गुलेल से उस दानव को मार दिया, क्योंकि जहां पर भी निशाना मारो तो लगता ही है उसको। पत्थर खा खा कर वो दानव मर गया। ईश्वर क्या है, विशाल है, तो हमारा नजरिया क्या होगा, अरे फिर आसान है पाना। ईश्वर बहुत बड़ा है तो मैं तो बहुत आसान हो गया, उल्टा ऐसा ही होना चाहिए। तो जहां पर भी निशाना लगाओ तो ईश्वर को ही लगता है, तो आपके नजदीक आ रहा है। हर प्रवचन आपको उसके नजदीक लेकर जा रहा है। ये नजरिया है देखने का। ये कहेगा अरे ये तो हमारे लिए नहीं, ये तो कुछ लोगों के लिए है। सेल्फ रियलाइजेशन दुनिया में कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए कहाँ है? हम नहीं पा सकते इसको। मगर हकीकत यह है कि आप चूक सकते ही नहीं। नजरिया ये रखें, अगर इस यात्रा पर काम करना है तो नजरिया ये है कि चूक सकते ही नहीं, वो आपको मिलने ही वाला है। इस नजरिए से शुरुआत करें। काम पाना, नौकरी पाना, नया काम कर पाना बहुत आसान है। हर एक अलग अलग काम करे ये जरूरी नहीं है, मगर हर एक वही काम अलग ढंग से करे। अलग काम करना नहीं, काम अलग ढंग से करना, ये तो हो ही सकता है। बच्चे कितने मेथड जानते पढ़ाई के, एक ही तरीका जानेंगे, उसी के द्वारा करते रहेंगे, रट्टा लगाते रहेंगे, और एग्जाम में जाकर जो फ्रेश याद किया है डाल देंगे, बोलेंगे मुक्ति मिल गई। क्या पढ़ाई के हजारों तरीके हो सकते हैं? क्या पढ़ाई करने में हमेशा इंटरेस्ट आ सकता है? क्योंकि उस बच्चे को ट्रेनिंग दी गई है कैसे नए नए ढंग से पढ़ाई की जा सकती है। यही तरीका जीवन में भी उतारना। जीवन में भी वही काम हो गए, रोज करने पड़ेंगे, मगर उनको अलग ढंग से कैसे किया जाए, ऐसे लोग ही आगे जा पाए।
क्योंकि ऐसे लोग ही नए ढंग से सोच पाए। कुछ लोगों को ये ट्रेनिंग मिल जाती है बाहर तो वो सक्सेसफुल होते, सफलता पाते हैं। तो इन सब बातों पर यदि काम हो और पुरानी परंपराओं और जो पुराना ज्ञान जो दिया गया है उससे छुटकारा मिल जाए तो असली आजादी प्राप्त हो जाए, सारी मान्यताएं जो हमारे अंदर वो टूट जाए, तो फिर समझ में आएगा कि असली जो नर्क है जो हमारे सिर के अंदर है उससे भी आजादी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि पहले बाहर के जगत में हम सेट हो जाए। जो शिविर है वो किस लिए होता है कि पहले बाहर के जगत में आप स्टेबलाइज हो जाओ, सेट हो जाओ, ट्यून्ड हो जाओ, तालमेल बैठ जाए, उसमें जो डर और मान्यताएं हैं वो खत्म हो जाए, ताकि अंदर के जगत में हम स्टेबलाइज हो पाए। जीवन इतना सुंदर है जिसमें कहीं हमें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, उल्टा यहां कहा गया तेज संसारी बनो, क्योंकि ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों को मान्यताओं से मुक्त कर पाएंगे। हर माँ बाप का कितना बड़ा रोल है, वरना बच्चे माँ बाप को डरते हुए देखते खुद भी डरते हैं। माँ छिपकली से डरती है तो बेटी छिपकली से डरने वाली ही है, क्योंकि बचपन से अपनी माँ को चिल्लाते हुए देखती है। तो माँ बाप पहले मुक्त हो जाएं इन सब मान्यताओं से तो बच्चे भी मुक्त हो सकते हैं। ये सब बातें हम कर रहे थे। तो फिर शरीर के अंदर भी जा सकते हैं। शरीर जिसको दशरथ भी कहा गया है, दशरथ नाम सुना है ना, राम के पिताजी का नाम दशरथ था। तो 10 रथ यानी जिसके पास 10 रथ है, जिसके पास 10 रथ हो गए वो तो मिस्टर 11th ही होगा, उसको तो दशरथ नहीं बोलेंगे ना हम। आपके पास साइकिल भी है, घोड़ा भी है, स्कूटर भी है, कार भी, हेलीकॉप्टर भी, ऐसे आपके पास 10 वाहन है। तो आप उनमें से कोई वाहन नहीं हो, आप तो उन 10 से अलग हो, आप हो मिस्टर 11th। दशरथ है एक्चुअली मिस्टर 11th। तो दशरथ में क्या क्या आता है, हमारी 2 आंखें आती है, ये रथ का काम करती है, ये बाहर जाती है। हमारे 2 कान है, एक नाक है, एक मुंह है, तो 6 चीजें ये हो गई। 7वीं त्वचा है, स्पर्श जिससे हम करते हैं, ये 7 चीजें हो गई। 8वीं प्राण है यानी श्वास, 9वां बुद्धि है, 10वां मन है। ये 10 रथ है हमारे, जिनसे हमें प्राप्त करना है उस 11th को। ये किसके है रथ? ये तो परछाई का पार्ट आ गया ना, ये तो दीवार पर परछाई, मगर किसकी परछाई? वो है असली चीज, वो है मिस्टर 11th, उसको जानना है। तो जो कहानियों के द्वारा दशरथ, राम, सीता, बहुत तरह की बातें बताई जाती, असली अर्थ कुछ अलग होता है, वो हम भूल गए, तो सिर्फ कहानियों में अटक गए। कहानियों को सीरियल टीवी पर देखते हैं और समझते हैं कि इस तरह लोग बैठे हैं कहीं आसमान पर, तो उसी को सत्य मानकर जी रहे हैं। तो कल्पनाओं से इनसे बाहर आना है, समझे दशरथ क्या है और उसके परे क्या है। कोई ऐसी चीज है जिसको हमें जानना है, फिर आनंद की संभावनाएं खुलते जाएगी। कितना आनंद है। फिर शुरुआत होगी एक एक रथ को जानने की। कैसे करोगे? वो पूछताछ शुरू करोगे, पूछताछ कि भाई ये क्या है, ये शरीर ने ये काम क्यों किया। सुबह से लेकर रात तक देखो आप कितने काम करते हो, किसी का काम किया, किसी का काम नहीं किया, अपना काम किया और कोई काम नहीं किया। रात को सोते वक्त अपने आप से पूछना, दिन में ये काम हुए तो चलो पहला काम उठाते हैं, भाई ये काम क्यों किया, तो आपको कारण मालूम पड़ेगा। क्या कारण मालूम पड़ेगा? थोड़े से कारण है। एक कारण ये पता चलेगा कि ये पर्सन का मैंने काम किया, कारण ये पर्सन मेरी तारीफ करता है, मेरे अहंकार को बूस्टिंग देता है, और दूसरे का नहीं किया, ये रुकावट है, ये मेरा कहा नहीं मानता है, ये मेरी बुराई करता है, मेरी चुगली करता है, या इस पर्सन से मुझे डर है इसलिए मैंने इसका काम किया। तो क्या कारण मिला? उसके पीछे अहंकार को बूस्टिंग मिली या अहंकार को चोट पहुंचाने वाला पर्सन। तो फिर एक बात सामने आई कि हमारे अंदर एक अहंकार है, चोट पहुंचती है किसी ने बुरा कहा तो अहंकार काम करवाता है।
या डर, कहीं मुझे नौकरी से न निकाल दे इसलिए ये मैंने काम किया, वरना चाहता तो नहीं था, पड़ोसी का काम किया इस वजह से किया, शायद डर था या फिर लालच थी, कल उससे ये काम करवाना है तो अभी ये कर देते हैं क्यों बाद में ये काम करवाना ही है, तो उसके पीछे कोई लालच थी, या फिर कंपैरिजन की वजह से, तुलना। आप कोई चीज साड़ी परचेज करके आए तो अपने आप से पूछोगे ना रात को, ये साड़ी क्यों परचेज की, जरूरत थी उसकी? नहीं, वो पड़ोसन ने ली थी इसलिए मैंने ली, वरना तो नहीं लेते थे। तो यहां समझ में आया कि तुलना, कंपैरिजन। तो देखोगे अपने सभी कामों के पीछे तो ये थोड़ी सी बातें हैं, या तो तुलना की वजह से काम किया, या बोर हो रहे थे इसलिए किया। ये काम क्यों किया? बोर हो रहे थे इसलिए किया। तो एक बोर्डम है, एक तुलना है, एक अहंकार है, एक डर है, एक लालच है, एक नफरत है, इतनी चीजें हैं। हर रात सोते वक्त देखो, हर इंसान जान जाएगा उसके अंदर ज्यादा क्या है। बोर्डम ज्यादा है, डर ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, नफरत ज्यादा है, तुलना ज्यादा है। क्या है ज्यादा? पहले ये तो पता चले बीमारी क्या है, किसके गुलाम हम हो गए हैं, तो आजादी की बात करें। बंधन क्या है ये तो जाने। अगर हर रात को सोते वक्त आप पूरे दिन को एक बार देख लो, और आप देखोगे ज्यादा काम नहीं हुए पूरे दिन में, ज्यादा तो टाइम पास ही हो जाता है। देखोगे जो काम हुए, थोड़े से काम हुए, उनके पीछे कारण ये था। एक होश जगता है, होश। लोग कोई चीजें रखते हैं यहां पर, जब रख रहे होते चाबी तो माइंड कहीं और ही होता है। कड़ी लगाई रात को और जाके बिस्तर पर सोए, थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा कड़ी लगाई क्या, याद ही नहीं आता, वापस से चेक करना ही पड़ता है। क्यों? जब कड़ी लगाई थी तब कहां था मन? कहीं और था। वापस से दूसरी बार चेक करना पड़ता है, नमक डाला कि नहीं फिर से चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन वहां रहता ही नहीं। ये ट्रेनिंग से क्या होता है? वर्तमान में रहने की कला आपको आ जाएगी। पहले शिविर के बाद ही वर्तमान, अब जो हो रहा है इस वक्त, वरना मन कहीं और घूम रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, वर्तमान में तो रहता ही नहीं। तो ये ट्रेनिंग मिले, ये समझ के द्वारा। सुनना है, सिर्फ आपको सुनना है, मजे मजे से सुनना है। शिविर के बाद कहते अरे कितना आसान था, हम कैसी मान्यता में थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इतना सहज था। तो इन मान्यताओं से हटकर अगर हम वाकई आजाद होना चाहते हैं तो सुने, स्टेप बाय स्टेप सुने, चरण दर चरण। आज का जो प्रवचन हो कैसा है, आपके अंदर कुछ बातें जगाई जाए, वो प्यास जगाई जाए। ये प्रवचन सुन के आपके मन में भी जागे, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मैं भी आजाद हो सकता हूं? तो फिर आपके लिए वो शिविर है, प्यास जग जाए। तो यहां समझ में आई, हर रात को अगर आप ये कर रहे हो, पूछताछ, ये मैंने क्यों किया, क्यों नहीं किया। दूसरे दिन क्या होगा, आप फिर से कोई चीज खरीदने जा रहे हो, सवाल आएगा, तुलना, चलो नहीं करते। शायद दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो। एक दिन आएगा कि रोज के रिकॉर्ड में तुलना शब्द बार बार आ रहा है। ये तुलना की वजह से, ये अहंकार की वजह से, हर एक का अपना अपना होगा ना, कोई बोर्डम की वजह से। तो एक होश जागेगा। पहले पता भी नहीं था कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है। अगर डर है तो डर पर काम हो फिर, और बहुत जल्दी ही आप उससे बाहर आ जाओगे। पहले बीमारी पता चलना जरूरी है, और पता चल गई फिर वो नहीं रहती। होश में गलतियां नहीं होती। एक चाइनीज कहावत है कि अगर कुत्ता इंसान को काटता है, किसी मानव को काटता है, तो कहा जाए बैड डॉग, कुत्ता जो है बुरा है, बैड डॉग। अगर वही कुत्ता उसी इंसान को दूसरी बार काटे तो कहना चाहिए मैड डॉग, पागल कुत्ता है। पहले कहा बैड डॉग, दूसरी बार काटे तो मैड डॉग, पागल है। और फिर से वही कुत्ता उसी इंसान को काटे तो क्या कहना चाहिए, मैडमैन। अरे तुमको मालूम है ये कुत्ता 2 बार काट रहा है, फिर भी उसके सामने कैसे गए हो? यानी होश है ही नहीं। इंसान जब देखता है अरे बार बार मैं क्यों क्रोध कर रहा हूं, बार बार क्यों तुलना कर रहा हूं, बार बार जब देखेगा होश में, तो उसमें जाना बंद कर देगा। अरे कितनी तकलीफ सही है,
इन सब चीजों की वजह से कितना दुख भोगा है, बार बार उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल आएगा। बेहोशी में वही गलतियां फिर से होती, फिर से आज कड़ी चेक करनी है, फिर से चेक करनी है। एक दिन बोले बस अभी मैं ध्यान से चेक, एक ही बार में कड़ी लगाऊंगा, वापस चेक करने नहीं जाऊंगा, फिर बदलाहट शुरू होगी। होश तो जगे, क्या गलतियां बार बार हो रही है पता तो चले। तो उसको कहते पूछताछ। शुरुआत करेंगे पूछताछ बाहर बाहर की, बहुत जल्दी पूछताछ होगी अंदर की। कौन डर रहा है अंदर, कौन परेशान है, कौन दुखी है, तो अंदर के जवाब भी आएंगे। शुरुआत तो हो जाए, उस पर आगे काम करने वाले हैं, मगर पूछताछ जरूरी है। शादियों में आप जानते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे घुस आते हैं जिनको न लड़की वालों ने बुलाया होता है न लड़के वालों ने बुलाया होता है। हर शादी में होता है। वो आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पूछताछ कोई करता ही नहीं। लड़के वाले क्या सोचते, लड़की वालों की तरफ से आए होंगे, है कोई लड़की वालों का होगा, कैसे कुछ बोल सकते। और लड़की वाले सोचते लड़की वालों की तरफ से कोई होगा, तो उनको छोड़ दिया जाता है। मगर कोई पर्सन पूछताछ करना शुरू कर दे, चलो ये लड़की वालों से पूछते, भाई ये जो फला पर्सन दिख रहा है तुम्हारा आदमी है क्या, अरे हमारा पसंद नहीं है, या दो चार और लोगों से पूछो कोई उनका मित्र तो नहीं है। वाकई कोई इतना कष्ट करे पार्टी को छोड़कर, तो पता चले इंसान भी जो चारों तरफ चल रहा है उसको छोड़कर थोड़ा इंक्वायरी शुरू करे, पूछताछ शुरू करे, हमारे अंदर क्या क्या घुस आया है। ये तो बाहर की शादी है, कितना नुकसान हुआ, खाली वो खाना खाकर गया, उतना ही नुकसान हुआ ना। मगर अंदर जो घुस आए हैं उनसे कितना नुकसान हो गया है, जिससे सारा आनंद खो चुका है, असली आनंद। आज जो आनंद है वो कैसा, मुझे प्रमोशन मिलेगा मैं खुश होऊंगा, मेरा ये काम होने वाला है मैं खुश होऊंगा, आज मेहमान जाएंगे मैं खुश होऊंगा, यानी ये घटना हो जाएगी फिर मैं खुश होऊंगा, यानी मेरी खुशी फ्यूचर में है, अब भी तो नहीं हो सकता, क्यों अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी एग्जाम है, अभी ये है अभी वो है, अभी खुश हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप कहो कि बाहर घटनाएं कुछ हो या ना हो मैं तो आनंद में ही हूं, अगर बाहर से अच्छी चीज होती है तो बोनस है, वो आनंद है मुझे मेरी वजह से, मैं हूं इसलिए आनंद है, अब भी है, तो ही असली आनंद को आप जान पाए। वरना तो खुशियां हमेशा फ्यूचर में है, और फ्यूचर में जो घटना है होती भी है, टीवी खरीद भी ली मगर कितने दिन तक खुशी रहती है, फिर 2-4 दिन के बाद खत्म हो गई, फिर कोई और चीज की कल्पना चल रही है, अरे मेरे घर में वॉशिंग मशीन आ जाए तो मुझे खुशी मिले, पड़ोसी के पास 2 है मेरे पास 1 भी नहीं है, फिर शुरुआत हो गई। यानी खुशी हमेशा फ्यूचर में। तो जल्द से जल्द ये पूछताछ हो, जो घुस आई है चीजें अंदर, जब पूछताछ करेंगे तो क्या होगा, आप ही बताओ शादी में क्या होगा उस इंसान को जब पता चलेगा अरे मेरी पूछताछ चल रही है, जो घुस आया है वो क्या करेगा, भाग जाएगा उधर से, रोकने वाला नहीं है। ये अगर आपने पूछताछ शुरू की ना कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये काम, क्या कारण है पीछे, द्वेष है, नफरत है, क्या कारण है, लालच है, किस स्वर्ग की लालच में हो, किस नरक से डरे हुए हो, किस तरह का अहंकार है, क्या तुलना कर रहे हो, क्या ईर्ष्या कर रहे हो, तो देखोगे ये भाग गई। लड़ना नहीं पड़ा, लोग सोचते हमें बहुत लड़ना पड़ेगा, हमारे अंदर बहुत विकार है, ऐसा है वैसा है, लड़ना नहीं है, समझ प्राप्त हो, सब चीजें भाग जाए, तो उसी की तैयारी करवाई जा रही है। तो फिर आत्म साक्षात्कार इतना आसान है, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे वो बात समझ में आए। जब एक बच्चा होता है, बालक होता है या एक जानवर होता है, तो उसके अंदर देखोगे कि क्या है, उसके अंदर है सिर्फ सहज मन। सहज मन क्या करता है, कार्य को करता है, कार्य करते वक्त वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा कार्य है, किसका भी हो मुझे बेहतरीन करना है। बच्चा खेल रहा है, बढ़िया ढंग से खेल रहा है, और सोता है तो बढ़िया ढंग से सोता है, करवटें नहीं बदलते रहता है। बच्चे को देखा है क्या, नींद करने के लिए करवटें बदलता रहे, वह अभी खेल रहा था अभी सोया हुआ है, तो क्या हो गया, क्योंकि वहां पर है सिर्फ सहज मन। जानवरों में है सहज मन,
उनकी लाइफ देखो, जानवरों की अलग अलग सीजन्स होती है, वो अपना कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है खत्म होता है। बच्चों का भी ऐसा ही है। फिर तीसरा आता है इंसान, मनुष्य। मनुष्य के अंदर देखो, वहां पर है सहज मन और कॉन्ट्रास्ट मन, ये दोनों है। सहज मन यानी जो काम करेगा बेहतरीन, आप गाड़ी चला रहे हो तो बेहतरीन गाड़ी चलाएगा, आपको घर पहुंचाएगा। मगर कॉन्ट्रास्ट माइंड बीच में विचार डालेगा। वो लेडी खाना बना रही है मेहमानों के लिए, तो खाना तो बन रहा है बढ़िया, पर बीच बीच में अगर विचार आए, मेहमानों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पसंद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो ये है कॉन्ट्रास्ट मन। क्योंकि ये मेरा खाना है, मैं बना रही हूं। चित्रकार चित्र बनाए, 5 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। कौन सा मन काम कर रहा है? सहज मन। मगर बीच में आए, बिकेगी कि नहीं तस्वीर, तो यह है कॉन्ट्रास्ट मन। ये दो मनों को समझना, क्योंकि मुक्ति मिलनी है कॉन्ट्रास्ट मन से। यही है रंगरेज अंग्रेज, यही अपने रंग डालना चाहता है, असली रंग को खो देता है। तो मानव के अंदर है दो मन, एक है सहज मन जो 24 घंटे काम कर रहा है, मगर बीच बीच में कॉन्ट्रास्ट मन आके सब काम को बिगाड़ता है। तनाव, चिंताएं सारी इस कॉन्ट्रास्ट मन की वजह से है। अच्छे बुरे का लेबल लगाना इसका ही काम है। कोई भी घटना हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लड़की हो गई बुरा हो गया, लड़का हो गया अच्छा हुआ। अरे किसने कहा अच्छा हुआ बुरा हुआ? ये घटना है, लड़की हुई है बस, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ बोलो ही मत। आपको पता है कि लड़की आगे क्या करेगी, पीटी उषा बनेगी कि नहीं बनेगी, पता है कि आपको कुछ कोई पता है नहीं। लेबल लगाने की जरूरत नहीं थी, मगर मन बिना लेबल लगा के रुकता नहीं है। कॉन्ट्रास्ट मन कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है, तो उसको कहो तुम चुप रहो, तुम्हारा रोल नहीं है। मगर वो तो आदत से मजबूर है, जब तक उसको समझ नहीं मिलती। उसी समझ के लिए तो शिविर है ना, ताकि ये जो मन है कॉन्ट्रास्ट मन, ये चुप होते जाए। तो दूसरा ये मानव के बारे में बताया। फिर उसके बाद कौन आता है? खोजी। ये मानव खोजी बनता है। आते ही आपको कहा ना प्यारे खोजियो, यानी जो खोजी बनने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या है? सहज मन है, कॉन्ट्रास्ट मन है। मगर कॉन्ट्रास्ट मन जो है 4 तरह के भावों में रंगा हुआ है। कौन से भाव है वहां पर? आश्चर्य भाव। क्योंकि इस कॉन्ट्रास्ट मन को समझ मिली है और उसको आश्चर्य है, पृथ्वी के सारे कार्य कितने मजेदार ढंग से हो रहे और हम कितना बोझ लेकर जी रहे थे। वो आश्चर्य भाव में है, वो सराहना भाव में है, यानी भक्ति भाव में सराहना हो रही है उस प्रकृति के मालिक की। अरे कैसे बनाया, तारीफ ही तारीफ निकल रही। तो वहां सराहना भाव है और है धन्यवाद भाव। जो ज्ञान मिला है उसके लिए उसको धन्यवाद ही धन्यवाद आ रहा है। और है सेवा भाव, और ये सभी को ज्ञान मिले, ये है खोजी। जहां पर क्या है? जहां पर ये भाव तैयार हो चुके हैं। खोजी ने जब काम किया है तो ये भाव तैयार हो गए हैं। खोजी ने जब शुरुआत की तो क्या है? अभी ज्ञानी बना नहीं है। खोजी ने जब शुरुआत की है तो वहां पर है सहज मन, कॉन्ट्रास्ट मन प्लस शुभ इच्छा। शुभ इच्छा, सभी इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए ऐसी शुभ इच्छा। वो भी तो इच्छा है ना, सभी इच्छाओं से मुक्ति हो जाए, ये भी इच्छा है। मगर क्या है? शुभ इच्छा। ये इच्छा तो जगनी चाहिए, ये इच्छा काम की है, ये अंत में टूटेगी। तो खोजी की शुरुआत है शुभ इच्छा के साथ। खोजी का अंत यानी जब ज्ञानी बनता है तो 4 तरह के भाव है। फिर वो बनता है तेज ज्ञानी। तेज यानी कि जो शब्दों के ज्ञान से परे चला गया। तो वहां पर क्या है? सच्चित आनंद। वहां सत्य है, यानी वो दिया है जिसकी हमने शुरू में बात की। चित्त है यानी सहज मन है, और है आनंद। चैतन्य, वो दिया जल रहा है। सहज मन बॉडी के कार्य करवा रहा है, और वहां है तेज आनंद यानी असली आनंद,
जो बाहर की चीजों से नहीं आया। मेरे पास ये चीज है इसलिए मैं खुश हूं, वो चीज है इसलिए मैं खुश हूं, आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए नहीं है खुश। वो अपने आप को जान गया है, इसलिए वहां है तेज आनंद। इसलिए असली सत्य पाना है जिनको, तेज ज्ञानी बनना है। ज्ञानी तो शब्दों का ही है, शब्द है वहां पर। लोग बोलते हैं हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, मगर शब्दों का ज्ञान। तो ये आत्म साक्षात्कार का रास्ता आपको बताया। इससे इच्छा जग जाए कि हमारे साथ भी वो हो, तो आपको आना है। अपने आप को देखकर डिसीजन लो, पड़ोसी को देखकर डिसीजन मत लो। उसने ये परचेस किया तो मुझे भी खरीदना है, उसने 2 दुकान खोल दिए तो मुझे भी 2 दुकान खोलने हैं। वो उसकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम क्या चाहते हो? अपने साथ ईमानदारी से बात करो। हर रात सोते वक्त पूछो, सुबह से लेकर रात तक। ये मेडिटेशन है। हर दिन सिर्फ देखो, पूछताछ करो। आत्म साक्षात्कार की मान्यता है, ऐसी लाइट दिखेगी, ऐसा अमृतपान होगा, ऐसा आवाज सुनाई देने वाला है। ये सबसे हमें बाहर आना है, तो फिर असली ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। ये सब बातें आप सुन रहे थे, सीख रहे थे। इसके द्वारा हमें दशरथ को जानना है। दशरथ यानी ये शरीर, मनोशरीर यंत्र मिला है, इसके द्वारा मिस्टर 11th पता चल जाए तो असली बात सामने आए। कितनी संभावना है इस शरीर के अंदर, वो सारी की सारी प्रकट होने लग जाए। अपनी पूछताछ शुरू हो जाए, और शिविर के बाद ये पूछताछ और बढ़ेगी और समझ में आएगा। वही गलती बार बार न दोहराए। बैड डॉग है या मैड डॉग है या मैडमैन है, वही वापस दोहरा रहे, यानी कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो बेहोशी में कार्य चल रहा है, तो ये बेहोशी हटे, जागृति आए। जवान बनना है, यानी कि जिसके पास ज है वो जवान, धन है तो धनवान। ज यानी जीवन, जागृति। हम फिर से जवान बने। उम्र कोई भी हो, बच्चे भी जवान होते हैं, बूढ़े भी जवान होते हैं, जवान भी बूढ़े होते हैं। थिंकिंग बंद हो गई यानी जवान भी बूढ़े हो गए। थिंकिंग शुरू हो गई तो बूढ़े भी जवान हो गए। तो सही अर्थ समझे जवान बनने का। और आप इतने ध्यान से सुनते रहे, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।